और हड्डी टूटने के बाद टोटल 4 रीजन है कि आपकी बोन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। इसके बारे में किसी भी इंसान की बोन फ्रैक्चर के बाद उसको यही टेंशन रहता है कि भाई मेरी हड्डी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कब तक जुड़ जाएगा, कब मैं चलने लगूंगा, कब मैं नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा। तो सबसे नंबर 1 रीजन है आपकी बोन कि कहाँ से टूटी है हड्डी। अगर आपकी कोई भी जैसे बीच से टूटा हुआ है तो ये हड्डी का जुड़ना ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू कि हड्डी जोड़ के इर्द गिर्द में टूटती है तो वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी ये है कि कौन सी बोन टूटी है। बॉडी में 2-3 बोन ऐसी है जैसे कि नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर है जो कि कुल्ले की हड्डी होती है, एक स्केफॉइड बोन होती है, यहाँ पे छोटी सी बोन होती है, और तीसरी चीज़ आपकी टेलस होती है, एड़ी के जोड़ पे होती है। तो ये दोनों तीनों हड्डी ऐसी हैं जो थोड़ी ब्लड सप्लाई का उसका ऐसा सिस्टम है कि उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है ये बोन टूटने के बाद से, और हड्डी को जुड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी अदर जगहों पर हड्डी थोड़ी ईजिली जुड़ती है। थर्ड वन है कि आपका हड्डी का जो टूटा है वो किस पैटर्न पे टूटा है। हड्डी एक होता है कि सिंपल फ्रैक्चर हो गया कि हड्डी 2 टुकड़े में बस टूट गई है। दूसरा ये है कि उसमें और भी जैसे हड्डी के 2 टुकड़े के अलावा 1-2 और टुकड़ा वहाँ पे है, मतलब कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं कि हड्डी के एक टुकड़े के अलावा मल्टीपल टुकड़ा है तो वो जुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थर्ड वन है कि हड्डी जो टूटी है क्या वो कहीं बाहर वुंड से एक्सपोजर तो नहीं है, बाहर वुंड बना करके हड्डी बाहर हवा में एक्सपोज तो नहीं हो गई, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क हाई हो जाता है। और हेमाटोमा जो हड्डी टूटने के बाद जो ब्लड कलेक्ट होता है उसको हेमाटोमा बोलते हैं। तो ये हेमाटोमा हड्डी को जोड़ने में मदद करता है। जब वो मांस फट गई है तो वहाँ से ब्लड लॉस हो जाता है तो हड्डी का वो हेमाटोमा नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से बोन या तो स्लो जुड़ती है या तो कई बार नहीं जुड़ती है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी आपकी सेकेंड रीजन होते हैं आप खुद आप इसलिए होते हैं कि कई बार हम लोग पैर की हड्डी टूटी उसमें रॉड डालते बोलते हैं कि आपको चलना है, फिर आप उसमें अरेस्ट करने लग जाते हैं डर के मारे कि नहीं अभी नहीं चलेंगे। तो बोन कई बार ऐसा होता है कि रॉड जब डालते हैं तो बोन को आपस में कांटेक्ट होकर के माइक्रो मोशन जब जनरेट होता है तो ये हड्डी को जोड़ने में मदद करता है, माइक्रो करंट जनरेट होती है वहाँ पे। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपकी हड्डी या तो नहीं जुड़ती है या स्लो जुड़ती है। थर्ड वन है आपका डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने सही से प्रॉपर इलाज नहीं किया या आप खुद सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एज ए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि भाई ये हड्डी टूटी है, इसमें आपको ऑपरेशन की नीड है, और आप घबरा जाते हैं कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराना है। किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए और वहाँ जाके आप बोलते हैं कि नहीं वो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बताया था। दूसरे डॉक्टर आप बोलेगा अच्छा ठीक है, अब आप वहाँ से ऑपरेशन नहीं कराए तभी आप भाग के मेरे पास आए हैं तो चलिए आपको प्लास्टर लगा देते। तो ये डिसीजन जैसे एक तरह से फोर्सफुल आपने मतलब डॉक्टर को कन्वर्ट कर लिया कि नहीं मैं प्लास्टर लगवाना ही चाह रहा हूँ। तो इसमें कई बार होता है कि भाई जहाँ नीड थी ऑपरेशन की वहाँ आप ज़बरदस्ती प्लास्टर लगा लिए, या कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई मैंने प्लास्टर बताया और आप जो है नहीं मुझे ऑपरेशन कराना है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ये उसमें भी कई बार डिसीजन गड़बड़ होने की वजह से। तो डॉक्टर का प्रॉपर सिलेक्शन करिए और जिस डॉक्टर के पास भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी सलाह को आप प्रॉपर मानिए, उस पर ट्रस्ट रखिए। और रीजन 4 है आपकी बॉडी खुद। सारी चीज़ें ठीक है, आपने सही डॉक्टर सिलेक्शन किया, अच्छा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कोई गैप नहीं है फ्रैक्चर में, बढ़िया से डॉक्टर ने बैठा दिया, ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन हर इंसान की बॉडी जो है उसकी हीलिंग कैपेसिटी अलग अलग है। कुछ लोगों की बॉडी में स्लो बोन जुड़ता है, कुछ लोगों की बॉडी में फास्ट बोन जुड़ता है। तो ये आदमी का अपना टेंडेंसी है, आपके अपने खुराक खाने पीने और मल्टीपल आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम ढेर सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वो आपकी किस्मत है। और चारे चीज़ अगर फेवरेबल है, प्रॉपर हड्डी सही, मतलब कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हड्डी गड़बड़ नहीं टूटी है, डॉक्टर आपने सही सिलेक्शन कर लिया, प्रॉपर इलाज हो गया, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको प्लास्टर लगाए हैं और उंगली चलाने को बताया गया और आप चला रहे, ये सब चीज़ें करते हैं, तो इन सब चीज़ों को सारा फेवरेबल हो तो आपको बेहतर बिल्कुल हड्डी जुड़ जाती है और 2-3 महीने में आदमी वापस नॉर्मल अपनी लाइफ में चला जाता है। ठीक।